फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखो एक चीज थी ना, जो कल का हमारा क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखना, जब भी हमसे क्वेश्चन में पुट अप किया जाएगा ना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड्यूलस। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, formula of unit vector perpendicular to vectors। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को अप्लाई करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर बेटा? आज देखो शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस है हमारे पास, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने 10.1 किया था, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था ना जो 40 डिग्री का था और उसमें डायरेक्शन बनानी थी हमें, उसी के टाइप का है ये। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्स एंड वाई प्लेन और 30 डिग्री का एंगल बनाना है, दैट मीन्स ऐसे जाएगा हमारे पास एक वेक्टर, दिस इज एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो अब देखो इसमें हमें बोला है कि फाइंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मींस ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्स एक्सिस ये जो है हमारा ये है, तो देखो एक हमने पढ़ा था ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ ये हमारे पास ए होता है, दिस इज अवर थीटा एंगल, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अलोंग दिस इज हाइपोटेनियस है ना, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो वेक्टर है ना यहाँ से यहाँ तक, देखो अगर ये हाइपोटेनियस है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, रिया क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा। कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा बेस क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, और एच क्या है, मीन्स आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज बी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास दिस इज आर यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, मीन्स इसका मॉड्यूलस क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, तो दिस इज 1 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पे आया ना, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, दिस इज हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास विच इज़ 1/2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और आर वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है हमारे पास। अब उसने हमसे पूछा था राइट डाउन द यूनिट वेक्टर, तो अब x की वैल्यू क्या है, विच इज √3/2, दिस इज √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। बताओ रिया बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। पी और क्यू पॉइंट है हमारे पास, कैसे निकालते हैं इसके कंपोनेंट, एक वेक्टर कैसे बनाते हैं, पी एंड क्यू वेक्टर कैसे बनाएंगे इसे? मैम x2 माइनस x1 हम्म, आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास
अब क्या है देखो, उसने बोला कंपोनेंट, तो ये सब क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिस इज द कंपोनेंट। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, दैट मीन्स पी क्यू वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यही तो करते हैं आई कैप के साथ, जो मल्टीप्लाई है उसका होल स्क्वायर करते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a girl walked 4 kilometers towards the west, then she walked 3 kilometers in the direction of the 30-degree east of the north and stopped. Determine the girl displacement from her initial point of departure. देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज, ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हो गया। यहाँ से वो चल, जो है गर्ल चली, यहाँ से यहाँ तक चली, दिस इज 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक चली, दिस इज 3 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब वो हमसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है, डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसमें ना एक चीज समझो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, विच इज अ ट्राइंगुलर triangle law. What is the triangle law? Triangle law is if a vector, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये है, और इसी वेक्टर के साथ दूसरा, मीन्स सेकंड, फर्स्ट का टर्मिनल पॉइंट एंड सेकंड का इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, तो इसका जो ट्रायंगल लॉ होता है वो कहता है कि इसका फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो ऐड कर दो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो यहाँ पे सी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है, ठीक है बेटा, दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये क्या होता है हमारे पास, तरीका होता है। तो यहाँ पे भी देखो हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये गया, तो ये इसका इनिशियल, और यहीं से फिर यहाँ से ये गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका टर्मिनल पॉइंट। बताओ बेटा क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है, तो देखो मैं इसे थोड़ा बड़े में ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये कुछ हमारा इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये टोटल हमारे पास 4 किलोमीटर है। क्लियर? और ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, ठीक है बेटा, हमने इसको नाम दे दिया, दिस इज ए बी, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एम एंड ओ, ठीक है, ये हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ये दो वेक्टर निकालने हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये यहाँ से गया, हमने इसको ज्वाइनिंग कर दिया, ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी, ठीक है, या बी एम कुछ भी लिख लो, ये होगा हमारे पास। क्लियर है? अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब ये जो है इसमें हम ए बी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ए बी से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसको बना रहे हैं आई कैप और जे कैप से, हम यहाँ से ए एम की वैल्यू लिख रहे हैं। व्हाट इज ए एम? ये हमारे पास 3 वेक्टर है, तो ये हमारे पास एंगल हो गया, तो यहाँ पे ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, विच इज साइन, Sin विच इज 3 साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, लेकिन इसमें देखो 30 डिग्री गिवन है ईस्ट टू नॉर्थ,
ईस्ट टू नॉर्थ हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। ईस्ट और नॉर्थ की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। समझ रहे हो बात को? जो डायरेक्शन है मेरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स ईस्ट से नॉर्थ की तरफ का जो डायरेक्शन है वो मेरा 30 डिग्री है। तो ये जो है मेरे पास ये वर्टेक्स ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखो ये हमें अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी। तो ये यहाँ पे बचा हुआ ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है। तो बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो एटलीस्ट ये जो एंगल है ना ये हमारा कितना होगा 60 डिग्री का होगा। बताओ बेटा बात क्लियर है? यस मैम। ओके तो नाउ हमारे पास एम बी क्या हो जाएगा विच इज साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा। और ए एम कितना हो जाएगा हमारे पास 3 cos 60 डिग्री यस मैम। है ना। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर दो। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 3 sin 60 डिग्री की वैल्यू ये होता है हमारे पास √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे और देखो ये क्या आएगा इसमें वेक्टर है हमारे पास ए बी। तो यहाँ पे आई कैप और जे कैप लगाना मत भूलना। ठीक है दिस इज आई कैप एंड जे कैप वेक्टर है ना हमारे पास ये। तो ये आ जाएगा दिस इज 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। क्लियर है? अब ये आया हमारे पास क्या आया ये आया एम बी ए बी आया हमारे पास ए बी वेक्टर। क्लियर है? ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है ओ बी वेक्टर। ये वेक्टर निकालना है देखो हमें ओ बी वेक्टर। इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है ना अल्टीमेटली हमें यही दिया हुआ है। ओ बी वेक्टर क्या होगा ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है ओ ए वेक्टर क्या होगा दिस इज 4। यहाँ से यहाँ पे देखो ये क्या है देखो अगर मैं इसे देखती हूँ यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो दिस इज प्लस एक्स एक्सिस ये क्या हो जाता है माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है ना। तो ये हमारा माइनस की तरफ जा रहा है ना। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा -4। और एक्स एक्सिस क्या होता है आई कैप। तो ये हो जाएगा -4 आई कैप। बताओ बेटा क्लियर है? यस मैम। दिस इज -4 आई कैप और ए बी की वैल्यू हमें गिवन है दिस इज 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। क्लियर? यस मैम। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर जस्टिफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन का मीन्स है या तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि दे आर कोलिनियर। ये क्या होंगे कोलिनियर होंगे हमारे पास। ठीक है सेकंड कंडीशन है कि ये जो होंगे दिस इज साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होंगे या तो ये जो है ए बी सी ये कोलिनियर वेक्टर होंगे अदरवाइज ये क्या होंगे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होंगे। तो देखो इफ ये कोलिनियर है तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल जो होता है हमारे पास अगर ये कोलिनियर वेक्टर है तो ए बी सी। ठीक है ए सी वेक्टर के ये जो है ए सी वेक्टर दिस इज ए वेक्टर। ठीक है दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर बी ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ये होता है हमारे पास ये इससे क्या ये ए वेक्टर क्या होता है ए सी जो होता है दिस इज हमारे पास ए सी वेक्टर होता है। ए सी वेक्टर क्या होता है हमारे पास ए वेक्टर
एंड जो बी है ये हमारे पास इसका बी और सी ये वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ हमारे पास ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं और सी की वैल्यू विच इज़ बी सी, अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास, दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास एक कोलिनियर वेक्टर्स हैं। दिस मीन्स दिस इज कोलिनियर। ठीक है, क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर, ए बी सी इज अ कोलिनियर। अब हमें बताना है कि ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो देखो क्यों होगा, ए सी की वैल्यू लगाओ, दिस इज ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बी हमारे पास क्या है, दिस इज मॉड, ये क्या है ए सी वेक्टर नहीं है हमारे पास, इस टाइम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ बी, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ सी, ये होता है हमारे पास। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, स्टेटमेंट हमारे फॉर द कोलिनियर के लिए ट्रू होगा। अब देखो सेकंड क्या है, दिस इज अ वेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये साइड ऑफ अ ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, इसमें देखो वी नो दैट each side of a triangle is less than the sum of the other two sides। देखो एक ट्राइंगल है तो उसके जो एक साइड है वो ऑलवेज बाकी के दोनों साइड्स के सम से छोटी होती है। दैट मीन्स ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होता है हमारे पास। ऑलवेज क्या होगा, ए वेक्टर ए जो है वो हमेशा लेस होगा बी और सी से, ये लेस होगा। और ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। कैसे वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास दोनों कंडीशन को मिला के ये आ रहा है कि ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है बेटा, स्टेटमेंट्स यस लिखते हैं, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है, बस यही है जो प्रूफ है हमारे पास। क्लियर, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, कैसे निकालोगी। मैम, उसके लिए एक्स कैप निकालनी पड़ेगी। यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले इस वेक्टर को निकालो, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यूनिट वेक्टर का मीन्स क्या है, इफ दिस इज अ ए वेक्टर दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। और मॉड्यूलस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बताओगे। मैम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे जेड ही आए, एक्स ही आएगा तीनों में, एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे भी इससे भी इससे भी। तो दिस इज एक्स आई यस कैप, दिस इज एक्स के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज 3x स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दिस इज √3 1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। क्लियर है, यस मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड गिवन है हमें उसका, ए वेक्टर गिवन है, दिस सी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के पैरेलल है। क्लियर है, तो देखो एक चीज़ समझो, सब ये रिजल्टेंट हमारा सी वेक्टर है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पैरेलल टू, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने अभी बताया था ना ट्रायंगुलर लॉ, रिजल्टेंट क्या होता है, दिस इज अ ए वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर रहता है दिस इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या कहलाता है हमारे पास,
रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस ये वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका, वो उसके उस वेक्टर के पैरेलल है जो हमें फाइंड आउट करना है। मीन जो फाइंड आउट वाला वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? सी वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है रिया बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है? बाय द ट्राइंगुलर ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ है। तो अब यहाँ से सी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज सी वेक्टर इक्वल्स टू, दिस इज 3i कैप प्लस जे कैप, दिस इज 0k कैप। क्लियर है? दिस इज अ सी वेक्टर। और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कि अगर हमें कोई जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर इसके पैरेलल है हमारे पास, तो पैरेलल का मीन्स क्या है? कोलिनियर होगा। कोलिनियर में हमारे पास क्या होता है? कोलिनियर में हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। कोलिनियर में हमारे पास वो क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल मीन्स उनके डायरेक्शन हमारे पास सेम होंगे। डायरेक्शन सेम होने का मीन्स है जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पास इसका होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन है विच इज सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ सी। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 3i कैप प्लस जे कैप। के कैप है नहीं, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 9 + 10, दैट मीन्स √10। तो ये हो जाएगा 3/√10i कैप प्लस 1/√10 जे कैप। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट, सॉरी, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ आई कैप ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें वेक्टर जो निकालना है, वो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सपोज दैट हमें कोई डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, जो हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और सी कैप, क्योंकि दोनों का क्या है, जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो डी वेक्टर हमें 5 गिवन है, और ये क्या है हमारे पास? 3/√10i कैप प्लस 1/√10 जे कैप। तो दैट मीन्स 15/√10i कैप प्लस 5/√10 जे कैप। दिस इज अवर वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लियर है बेटा? बताओ। Yes, ma'am. ओके, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी। हमें वेक्टर्स गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो निकाल दो। सबसे पहले क्या निकालोगे? इसे कोई डी वेक्टर लेट कर लो, दिस इज अ डी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो 2 वेक्टर निकालो, विच इज 2i कैप प्लस जे कैप 2k कैप जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस बी वेक्टर मीन्स -i कैप प्लस जे कैप -3k कैप। फिर सी वेक्टर 3 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 3i कैप -6j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 2i कैप से 2i कैप कैंसिल, 3i कैप बच जाएगा। दिस इज 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस, तो ये हो जाएगा -3j कैप। फिर यहाँ पे 2, दिस इज -1 एंड ये +1 है हमारे पास। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास +2k कैप। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है, देखो इसमें फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। पैरेलल, दिस इज अ डी वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल निकालना है। तो हमें देखो मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास डी कैप, ये हमारे पास इसके पैरेलल चाहिए। तो इसके पैरेलल क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज डी कैप इक्वल्स टू डी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ डी वेक्टर।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, देखो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। और एक मैंने अभी आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर का मॉड्यूलस। और यहाँ कैसे निकालेंगे? पैरेलल टू अ वेक्टर, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास डी कैप इक्वल्स टू डी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ डी। डी वेक्टर क्या है? दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका मॉड क्या हो जाएगा? दिस इज 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 विच इज 22। तो दिस इज आवर आंसर 3 अपॉन रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 22 के कैप। दिस इज आवर आंसर। बताओ बेटा, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी सी रेशो, ये है हमारे पास कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसमें हमें बताना है कि रेशोज फाइंड करने हैं। देखो ये हमारे पास 3 वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ये है हमारे पास, दिस इज ए बी एंड सी। ये कोलिनियर वेक्टर हो गए हमारे पास। क्लियर है? अब हमें बताना है कि जो बी है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, बी वेक्टर जो है इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसमें। सबसे पहले बी का पोजीशन वेक्टर, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे, फिर हम निकालेंगे ए बी सी एंड ए सी। देखो रेशो के लिए ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था। इफ हमारे पास ये पॉइंट होता था, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये हमारा किस में है? एम रेशो एन में है, और हमने ऐसे लिया था, यहाँ बी ले लो। ठीक है, दिस इज सी, दिस इज बी। तो ये जो सीज को डिवाइड करता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स सी वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस 1। रिया याद है बेटा? ये हमने फॉर्मूला बताया था। Yes, ma'am. तो आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही कर दो, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो ये बी वेक्टर डिवाइड्स करता है तो हम ए बी निकालेंगे पहले, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे एंड ए सी निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर्स चाहिए हमको ए बी सी। ये टोटल वेक्टर है ना, ए बी सी एंड ए सी। तो ए बी निकालो, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। फिर निकालेंगे हम बी सी वेक्टर विच इज 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। फिर हमारे पास ए सी हो जाएगा, दिस इज 10i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 15k कैप। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। आर कोलिनियर, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें पहले पॉइंट्स शो करने हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर होने की क्या प्रॉपर्टी होती है? इफ ए बी जो है, ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाए ए सी के, दैट मीन्स ये पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास? कोलिनियर होंगे। तो ए बी निकालो, ए बी का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? दिस इज ए बी, इसका मॉड्यूलस 4 प्लस 4 प्लस 36 मीन्स रूट 44, 36 प्लस 4
44, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 81, विच मीन्स दिस इज 10 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 10 11 12, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 100 प्लस ये हो जाएगा कितना 25 प्लस दिस इज 225, दैट मीन्स ये हो जाएगा 250 और 350, ये हो गया हमारे पास। अब इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2√11 प्लस 4 प्लस 16, दिस मीन्स 4 5 56 हो जाएगा। 56 मीन्स दिस इज 4 इंटू 14, तो 4 जाएगा, दिस मीन्स 2√14, और इसको क्या लिखेंगे, 2 बाहर लेते हैं, 2 आ जाएगा 6, 6 नहीं ले सकते, 3 लेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 3 बाहर लेंगे, दिस इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 50, दैट मीन्स 3√14, 350, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5√14, तो देखो इसको ऐड करो 3 + 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 5√14, दैट मीन्स कोलिनियर तो प्रूव हो गया हमारा, क्लियर है, कोलिनियर प्रूव हो गया। अब हम निकालेंगे फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास वेक्टर्स निकालते हैं, हम मानते हैं जब भी हमने 10th में क्वेश्चन किया होगा ना, जब हम रेशोज फाइंड आउट करते तो क्या लेते थे, लैम्डा रेशो 1, ये लेते थे ना हम, याद है रिया बेटा, यस मैम। पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स हमारे यही रहेंगे, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितने में कट कर रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 11 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 7 लैम्डा के कैप, और ये होगा प्लस में ऐड हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप अपॉन लैम्डा +1, ये होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा ये हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू बी वेक्ट, ये बी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप, क्लियर है बेटा, बताओ आप क्या करेंगे, इसे लैम्डा +1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास, दिस इज 11 लैम्डा +1, ये हो जाएगा 11 लैम्डा +1 आई कैप, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 लैम्डा -2 आई जे कैप, क्लियर है, फिर ये होगा +7 लैम्डा -8 के कैप, इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो दिस इज 5 लैम्डा +5 आई कैप, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा -2 जे कैप, सॉरी के कैप, क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो बोथ आर इक्वल, तो आई कैप और आई कैप इक्वल होगा, दैट मीन्स 11 लैम्डा +1 इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 लैम्डा इधर आ जाएगा, दिस इज 6 लैम्डा अपॉन 4, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/6, दैट मीन्स 2/3, तो लैम्डा रेशो 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3, तो किस में कट करेगा ये 2/3 में, बताओ बेटा क्लियर है, यस मैम। किसी एक का निकाल लो, बाकी के इसको भी इक्वल करके देखोगे तो यही आएगा, और अगर चाहो तो इसमें क्या था हमारे पास, जे कैप 0 था ना, तो जे कैप को ले लो, दिस इज 3 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 2/3, सिंपल वे में आ गया हमारे पास,
क्लियर है? किसी भी तरीके से कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू इक्वल ही आएगी हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन joining two points P Q whose position vector are this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line RQ. तो देखो अब हमें क्या गिवन है कि हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक्सटर्नल बोला गया है। तो देखो एक्सटर्नल कट करता है, तो एक्सटर्नल कट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेट सी वेक्टर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज पी क्यू है और इसको एक्सटर्नली एक वेक्टर आर जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कट कर रहा है और ये 1:2 में डिवाइड होता है। तो हमें बताना है कि जो पोजीशन वेक्टर आर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो पोजीशन वेक्टर जो आर है उसकी वैल्यू होती है एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो देखो दोनों दिया हुआ है, एम एम मीन्स वन, वन है हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर -3, बी वेक्टर माइनस एन है हमारे पास 2, दिस इज एन जो है ये 1:2 में है ना, तो एन हमारे पास 2 हो जाएगा। दिस इज 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट मीन्स, और आर वेक्टर यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर -3 बी वेक्टर -4 ए वेक्टर एंड दिस इज -2 बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 ए वेक्टर एंड दिस इज -5 बी वेक्टर। और नीचे देखो अपॉन में नीचे भी तो है, डिनोमिनेटर तो हम भूल गए, denominator is equals to m-1, that means 1 -2 which means -1, इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, ये क्या है हमारे पास, आर वेक्टर है। ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब इसने बोला हमें सेकंड, ये पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि पी इज द मिड पॉइंट, तो आर प्लस क्यू बाय 2 ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये पी वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो पी वेक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसे ये हमारे पास एल एच एस है, टेकिंग आर एच एस, आर एच एस लेके चलते हैं हम। आर एच एस लिया हमने, आर की वैल्यू क्या है, दिस इज 3 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज ए वेक्टर -3 बी वेक्टर। तो यहाँ से देखो ये डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डिवाइड बाय 2 मीन्स ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर एच एस एल एच एस। एल एच एस के इक्वल है ना, तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। क्लियर है बेटा? यस मैम। Okay, now next question is, two adjacent side of a parallelogram. Find the unit vector parallel to its diagonal. इट्स डायगनल, डायगनल के पैरेलल है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल फाइंड आउट करना है एंड देन हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया तो इजी है ना, टू एडजेसेंट साइड दी हुई है, दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल देंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ये तो निकल जाएगा इजी वे में। अब बारी आती है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। देखो हम क्या करते हैं, एक, दिस इज द पैरेललोग्राम, क्लियर, दिस इज द डायगोनल, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये डायगोनल हो गया। ये हमारे पास दिस इज ए वेक्टर
एंड दिस इज बी वेक्टर। ये हमें गिवन है। तो एक चीज ध्यान में रखना इसमें कि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जो ये वाला डायगनल होता है ना, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये वाला डायगनल है दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होता है हमारे पास। बताओ बेटा, क्लियर है? यस मैम। ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये इस वेक्टर डायगोनल के अलोंग, ठीक है, उसने बोला ना पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो आपको दोनों वेक्टर के पैरेलल निकालना है। मैंने अभी बताया था ना, जब हमारे पास पैरेलल हो तो हमें क्या निकालना है, एन कैप इक्वल्स टू कोई भी एक वेक्टर ले लो, लाइक दिस इज सी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर है, दिस इज डी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या आएगा, सी कैप क्या आएगा, दिस इज सी वेक्टर अपॉन में सी मॉड्यूलस, डी वेक्टर के पैरेलल लेना है तो दिस इज डी वेक्टर अपॉन में डी मॉड्यूलस। ये क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा पैरेलल टू इट्स डायगोनल, जो कि ये डायगोनल है हमारे पास। बताओ बेटा, क्लियर है? यस मैम। ये भी हमने पढ़ा था ना। तो बस इसमें क्या निकालना है, ये दोनों चीजें निकाल दो और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो निकाल लोगे, और फिर इसका एरिया भी है जो निकल जाएगा। आई बात समझ में? यस मैम। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। बाकी के 9 क्वेश्चन अपने मंडे के लेक्चर में करेंगे।